अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को बाजार बना डाला, अपोजिशन कायदीन का इल्जाम। पाकिस्तानी कैदी गहरे कोमा में, हाई कमीशन के ओहदेदारों ने सनाउल्लाह की रियादत। रियासत में कांग्रेस पार्टी कायदीन चीफ मिनिस्टर से नाराज, हाई कमान का नोट और चीफ मिनिस्टर को दिल्ली तलब किया गया। पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई की जिंदगी पर बॉलीवुड में फिल्म की तैयारी। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अपोजिशन ने वजीर रेलवे पवन कुमार बंसल की बरतरफी और इनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। इसने रेलवे बोर्ड में आला सतह पर तरक्कियों के लिए मामलत तय करने के ज़िमन में मुबैना तौर पर रिश्वत लेने पर सीबीआई की जानिब से इनके भतीजे की गिरफ्तारी के पेश नज़र ये मुतालबा किया। हत्ता के बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से अपील की कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें ताकि वजीर रेलवे को कटहरे में खड़ा किया जा सके। एक सख्त बयान में इन्होंने कहा कि हुकूमत में करप्शन के ताज़ा इल्जामात से वजीर आज़म के इस्तीफे के बारे में इनके मुतालबे में मजीद जोर पैदा हुआ है। ये हुकूमत एक दरमियानी आदमी के सिवा कुछ और नहीं है। ये हुकूमत डीलर्स, ब्रोकर्स और दरमियानी आदमियों की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत में हर सरकारी फैसला बराए फरोख्त है और आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस ने हुकूमत को एक बाजार बना दिया है जहां हर फैसले की तिजारत की जा सकती है। ये निहायत अफसोसनाक मामला है। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह की हालत नाजुक है और वो चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में गहरे कोमा में हैं, जो जम्मू जेल में एक दूसरे कैदी के हमले में जख्मी हो गए। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने कल रात बताया कि वो वेंटिलेटर और गहरे कोमा में हैं और इसकी हालत मुसलसिल नाजुक रह रही है। एक बयान में कहा गया कि सनाउल्लाह का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और इनका न्यूरोलॉजिकल मौक़िफ़ बरकरार है। 52 साला सनाउल्लाह को कल शाम जम्मू से चंडीगढ़ एक हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टरों की एक टीम बशमूल न्यूरोसर्जन आईसीयू में इनका इलाज कर रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारों की एक टीम ने पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचकर सनाउल्लाह को देखा और डॉक्टर से मालूमात हासिल किए। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया, हमने पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारों को रोज़ाना रसाई की इजाज़त दे दी है। वो दिन में एक बार सनाउल्लाह के पास जा सकते हैं। इन्हें दिन में 2 मरतबा कैदी की कैफियत से वाकिफ़ करवाया जाएगा। तर्जुमान ने बताया कि सनाउल्लाह की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो हुनूस नाजुक हालत में हैं, लेकिन तशवीश की बात नहीं है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारों ने कल रात 3:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचकर सनाउल्लाह को देखा और इलाज करने वाले डॉक्टर से मुलाकात करके जख्मी कैदी की हालत के बारे में मालूमात हासिल किए। सख्त गिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कैदियों पर कातिलाना हमलों को रोकने के लिए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जेलों में सिक्योरिटी ढांचों को मजबूत करने का मुतालबा किया। हुर्रियत के सदरनशीन सैयद अली शाह गिलानी ने अपनी क़यामगाह पर सहाफ़ियों को बताया कि इस बात को यकीनी बनाना दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है कि जेलों में कैदियों की हिफाजत की जाए। हम जेलों में सिक्योरिटी मुस्तहकम करने और एक दूसरे के कैदियों पर कातिलाना हमलों को फौरी बंद करने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी कैदी की हलाकत और जम्मू की जेल में एक पाकिस्तानी शहरी पर ज़बरदस्त हमले से पूरे कैदियों में कशीदगी और तशवीश पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म को ख़ुतूत लिखेगी क्योंकि उसूली तौर पर कैदियों के मुहाफिज हैं। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू जेल में एक पाकिस्तानी कैदी पर हमले के बाद हिंदुस्तान ने फौरी कार्रवाई की, जबकि पाकिस्तान ने सरबजीत पर हमले के बाद कोई इक़दाम नहीं किया था। गुलाम नबी आज़ाद ने सहाफ़ियों को बताया कि जम्मू जेल में पाकिस्तानी कैदी पर एक और कैदी के हमले की इसी अंदाज में मजम्मत की जानी चाहिए जैसे सरबजीत के मामले में की गई थी। रियासत में हो रही तेज रफ्तार सियासी तब्दीलियों, बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ चंद वज़रा की सरगर्मियों पर फिक्रमंद कांग्रेस की आला क़यादत ने किरण कुमार रेड्डी को दिल्ली तलब किया है। इम्कान है कि वो 6 मई को कौमी दारुल हुकूमत रवाना होंगे। हाईकमान की जानिब से दिल्ली आने की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने 6, 7 और 8 मई को जिला अनंतपुर में मुनक्किद शुदनी
इंद्रम्मा बाटा प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। कांग्रेस जराये के मुताबिक नाराज वुज़रा का दावा है कि इनकी शिकायत पर ही हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर को दिल्ली तलब किया है, जबकि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ग्रुप से वाबस्ता वुज़रा ने नाराज वुज़रा के इस दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि रियासत से मुतालिक बाज़ अहम फैसलों पर किरण कुमार रेड्डी से मुशावरत करने हाईकमान ने इन्हें तलब किया, क्योंकि 5 मई को कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात का अमल मुकम्मिल हो जाएगा। इसलिए हाईकमान ने अब आंध्र प्रदेश में पार्टी को मुस्तहकम करने अपनी तवज्जो मरकूज की है। इस मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर को दिल्ली आने की हिदायत दी गई। चीफ मिनिस्टर ग्रुप से वाबस्ता वुज़रा का ये भी कहना है कि अनकरीब रियासती काबीना में रद्दोबदल और तोसी का इम्कान है। हो सकता है कि इस सिलसिले में भी चीफ मिनिस्टर से बातचीत और इनकी राय हासिल करने हाईकमान इरादा रखती है। रियासत में गर्मी की जबरदस्त लहर जारी है। तेलंगाना के अजला में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के दिन जिला करीमनगर और नलगुंडे के चंद मुआवजात में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस साल का रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता दिनों जिला गुंटूर के एक मौज़ों में 46 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी शदीद गर्मी और धूप की वजह से दोपहर और सपहर सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। हैदराबाद में आज दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 2 हफ्ते मौसम बहुत गर्म रहेगा। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो 12 बजे तक 3 बजे के दरमियान धूप की लू से अपने आप को महफूज रखें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और धूप में फिरने के बाद फौरी एयर कंडीशन कमरों में ना जाएं और ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करें, इससे तबीयत बिगड़ सकती है। तेलुगुदेशम एमएलसीज ने वाईराम कृष्णुडू को मुतफ़्फ़क़ा तौर पर कायद तेलुगुदेशम मुक़न्नना पार्टी कानून साज कौंसल मुंतखब कर लिया। वाईराम कृष्णुडू माह मार्च में एमएलसी मुंतखब हुए, लेकिन उन्होंने कल सदरनशीन कौंसल डॉक्टर चक्रापानी से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के फौरी बाद अरकान कौंसल के इजलास में वाईराम कृष्णुडू को बिला मुकाबला कायद तेलुगुदेशम मुक़न्नना पार्टी कौंसल मुंतखब कर लिया। घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को राहत पहुंचाते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अहकाम जारी किया कि जारिया माह की 15 तारीख से छोटी और घरेलू सनतों के लिए बरक़ी के इस्तेमाल पर आयद तहदीदात को ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट में एक आला सतह का इजलास रियासत में बरक़ी की सूरत हाल पर मुनक़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि डोमेस्टिक शोबे के लिए ख़ास तौर पर देही इलाकों में बरक़ी कटौती कम से कम हो सके। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रोज़ाना 240 से 250 मिलियन यूनिट बरक़ी तैयार की जाए। तेलुगुदेशम से मुस्तफी होने वाले डी वीरभद्रा राव ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी के बारे में जो कुछ सुना था, मुलाकात के बाद सब झूठा नजर आया। उन्होंने अपने फर्जंद डी रत्नाकर के साथ कल सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की और मुतमईन होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो जब तक तेलुगुदेशम में थे सिर्फ एक रुख से वाकिफ थे। वो पार्टी पॉलिसी के पेश नज़र जगन के खिलाफ तनकीद किया करते थे, मगर आज इन्हें ये महसूस हुआ कि जगनमोहन रेड्डी एक कायद हैं और 11 माह की महरूसी के बावजूद इनके हौसले पस्त नहीं हुए। रियासत की तरक्की और गरीब अवाम की बहबूद के मामले में उन्होंने अपने एजेंडे से भी मुझे वाकिफ करवाया। वीरभद्रा ने कहा कि वो सदर वाईएसआर कांग्रेस से मुतासिर हुए हैं और बहुत जल्द इनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वीरभद्रा ने कहा कि मैंने ये भी महसूस किया कि राजशेखर रेड्डी के अरकान खानदान के साथ नाइंसाफी हो रही है, लिहाजा वो इस मुसीबत की घड़ी में राजशेखर रेड्डी खानदान का साथ देने का फैसला कर चुके हैं। शमशाबाद के करीब नए हज हाउस की तामीर के लिए वक्फ बोर्ड और हज कमेटी में जारी तनाज़े की एकसोई के लिए वजीर अक़लियती बहबूद जनाब अहमदुल्लाह ने पहल की है। उन्होंने बताया कि पीर या मंगल को वो इस तनाज़े की एकसोई के लिए हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के सदरनशीन और ओहदेदारों का इजलास तलब करेंगे और तनाज़े की एकसोई कर ली जाएगी।
अहमदुल्ला ने बताया कि तनाज़े की यकसुई के बाद वो इस बात की कोशिश करेंगे कि अंदरून एक माह चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के हाथों नए हज हाउस की तामीर का संगे बुनियाद रखा जाए। अहमदुल्ला ने बताया कि गुज़िश्ता 2 वर्षों से नए हज हाउस की तामीर का मामला किसी न किसी वजह से तातुल का शिकार है। पारी शरीफ के करीब 10 एकड़ अराजी हज हाउस की तामीर के लिए हासिल कर ली गई और ये अराजी वक्फ की है। अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाउंड्री वॉल तामीर कर दी गई है। अहमदुल्ला ने बताया कि हुकूमत ने नए हज हाउस की तामीर के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें 3 करोड़ रुपए 1 साल कबल ही जारी कर दिए गए थे, जो कि महकमा अक़लियती बहबूद के पास महफूज हैं। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमजद खान ने पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई की जिंदगी, तालीमी कारनामों और इनके साथ पेश आने वाले हादसे पर एक ज़बरदस्त फिल्म बनाने का ऐलान किया है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि अमजद खान को फिल्म ले गया सद्दाम की तैयारी के बाद ज़बरदस्त तनकीदों का निशाना बनाया गया था। इस मुतनाज़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कहना है कि अगर तमाम काम ठीक तरह अंजाम पाए गए तो वो बहुत जल्द मज़कूरा फिल्म की शूटिंग कानपुर शहर में शुरू कर देंगे। इन दिनों वो शूटिंग के लिए इजाज़तनामे के मुंतज़िर हैं। अमजद खान ने मज़कूरा फिल्म के ताल्लुक़ से तफसीलात बताते हुए कहा कि इस फिल्म को बनाने का अहम मकसद इस बहादुर तालिबा को खिराज तहसीन पेश करना है, जिसने बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार हुई। मलाला यूसुफजई ने यह साबित कर दिया कि खुदा हमेशा सच्चाई पर कायम रहने वाले बहादुरों का साथ देता है। इस फिल्म का नाम नहीं रखा गया है और ना ही ये तय किया गया है कि मलाला यूसुफजई का किरदार कौन सी अदाकारा करेगी। तो ये था आज का खबरनामा। अब दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।